सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी काफी शानदार तेजी के साथ भाई साहब एकदम धुआं पाड़ किया हुआ है। 24,255 तगड़ी तेजी दिख रही है भाई साहब। 128 क्यों है भाई, रिफ्रेश करते हैं। 257 बहुत सुंदर। तो मतलब जहां क्लोजिंग था वहां से 400 पॉइंट का तेजी, मतलब 1.5% है ना, 1.25% 1.5% का तेजी तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल है कि जो अमेरिका चाह रहा था कि हम पूरा ब्लॉक कर दें, ये कर दें, तो भाई ये तो ना हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ को आप समझिए। अमेरिका जो चाह रहा था कि हम पूरा ब्लॉक कर दें, तो इसमें थोड़ा सा मतलब लोगों को अच्छा मतलब अपडेट हुआ। फिलहाल जो न्यूज जैसा चल रहा है, अल जजीरा, प्रतिद्वंदी अमेरिकी और ईरानी नाकाबंदी के बीच 3 जहाज हार्मोज से गुजरे हैं। तो इस बीच में भाई साहब जो हार्मोज में ईरान ने जो गला पकड़ रखा है पूरे वर्ल्ड का, उसमें भारत का जो जहाज़ है वो निकल जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। भारत का जहाज़ वहाँ से भी निकल रहा है, ईरान भी बोल रहा है कि हम उससे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। चाइना का भी थोड़ा रुकावट हुआ था अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान का तो रोका ही, और चाइना पाकिस्तान का 2 जहाज़, फिर बाद में भले वो जाने दे, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल भारत का कोई भी जहाज़ किसी प्रकार का भी रुकावट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। अब ये हमारे विदेश मंत्री के द्वारा, चाहे विदेशी जो भी है, कूटनीतिक का एक झंडा है जो कि बहुत अच्छा है। ये बहुत शुभ समाचार है। तो दूसरे दौर की बात की संभावना निकल के सामने आई है। तो अगर दूसरे दौर में रसिया का जो एंट्री है, अगर ये मजबूती से आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखते देखते 46 दिन हो गया भाई साहब, है ना, ये लड़ाई का। तो अमेरिका भी चाह रहा है कि निकल जाए, तो उसको भी तो एक चाहिए ना, नहीं तो फजीहत हो जाएगा। तो दूसरे दौर की वार्ता का एक सुगबुगाहट हो गया। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि स्टेट ऑफ हार्मोस से जो भी आ रही है, तो उसको अमेरिका भी नहीं रोक रहा है और ईरान भी नहीं रोक रहा है। शुरू में अमेरिका बोला था कि हम किसी का जहाज़ निकलने नहीं देंगे, बाद में फिर ठंडा पड़ा है और फिर काम ठीक ठाक चल रहा है। तो इस जो मतलब जहाज़ वाला चक्कर है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हुआ कि भाई जहाज़ निकलेगी और धीरे धीरे युद्ध थोड़ा ठंडा अवस्था में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ के कारण अभी मार्केट में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। यूएस मार्केट 2 दिन बढ़िया अभी चला है। अब देखिए कल तक चले तब ना, ठीक है, नहीं तो पता चला कल ही मनहूस हो जाए, तो क्या पता है। तो डाउ जोन में भी अच्छी तेज़ी है, नैस्डैक में भी अच्छा तेज़ी चल रहा है 250 पॉइंट का, तो अच्छी बात है। और यहाँ अपना गिफ्ट निफ्टी भी 255 पे चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अरे यार 55 से 36 क्यों आ गया, चलो कोई नहीं। तो SGX 257 259 पे चल रहा है, तो बहुत सुंदर है। तो ये पॉजिटिव खबर के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कल अच्छा एक दिन निकले, ये हमारी मतलब मनोकामना है। तो यहाँ पर ही 98 से नीचे क्रूड का भी आना है और रुपया मजबूत हुआ है और वापस से 93 आ गया। ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट निकल के सामने आया है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। और यहाँ सिल्वर जो है वो अचानक से जो कमज़ोर हुआ, एकदम रॉकेट बन गई भाई, 5%, क्या बोला जाए। गोल्ड सटाक से 48 क्रॉस कर गया, तो काफ़ी अच्छा मतलब देखा जा रहा है सिल्वर में, तो मतलब एक अच्छी मूव देखने को मिली है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये सब चलते रहता है। अब हम लोग को करना क्या है, ब्रेंट जो 102 पे चला गया था और वहाँ से वापस से वो 95 96 पे आ गया, तो ये स्वाभाविक है कि तेज़ी यहाँ से गाड़ी बढ़ेगी। तो कल देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन होता है और इस पर फोकस रखना है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तब तो बढ़िया है, ऊपर ओपन होता है तब तो एक रुकावट वाली बात है। तो ये रुकावट जो है, देखिए ये रुकावट जो है आपको 350 मतलब 400 जो है ना, इस बार 400 जो है वो फंसा के रख रहा है। क्यों? 1100 मूविंग एवरेज है, तो 1100 मतलब हम लोग को तो यही मेरा, तो 1100 जो ये मूविंग एवरेज जो है ना, अरे ये क्या हो गया, ये ब्लैंक क्यों हो गया, लगता है कि छुट्टी में चल गया क्या फायर्स वाले भी चले कोई नहीं। तो जो 1100 मूविंग एवरेज है ना, देखिए अभी आप बात समझिएगा, तो यहाँ पर ही ये रुकने का कोशिश करेगा 24,400, ठीक है, यहाँ रुकने का। तो अपना तो पहले से ही कहना था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो 24,300 के पास आ जाएगा, 24 यही होगा, तो वहाँ खरीद लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 1100 मूविंग एवरेज के अंदर में जब भी 1100 क्रॉस करे, आपका पोजीशन हर जगह होना चाहिए। और इसके बाद फिर ये मतलब 1100 तक बोला जाता है कि बहुत अच्छा है। माफ़ी चाहूँगा, ये 1100 है कि 500 है, माफ़ी चाहूँगा, 500 है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, मैंने 1100 बोल दिया, 1100 का तो नीचे है, 1100 मूविंग एवरेज नीचे है, माफ़ी चाहूँगा, मेरे से मिस्टेक से बोला गया। तो 500 मूविंग एवरेज है, तो 500 से ये मतलब मूविंग एवरेज से नीचे है निफ्टी, तो ऐसे भी जल्दी 500 के पास आता नहीं है, कोई कारण के बस ये आता है। तो अभी ठीक है, 500 के अभी नीचे है, तो एक हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का दूरी का प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब कल ये यहाँ खुलेगा, है ना, 400 पॉइंट अप होकर अगर खुलता है तो देखेंगे, इस जगह खुलेगा, यहाँ क्लोजिंग हुआ है, तो इतना दूर का मतलब गैप अप हो गया, तो कोई बात नहीं। अब इस दूरी को अगर मान लीजिए, आप समझिए मेरी बात,
कि मार्केट में हमने भी कल प्रॉफिट बुक किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने पूरा पोजीशन जीरो कर दिया, समझे ना। हम हमारे पास भी है, जो लास्ट लॉट है वो अभी भी है ना, कुछ में बुक किए हैं, कुछ में अभी भी पड़ा हुआ है। तो जो तेजी बनेगा उसमें मिलेगा। हाँ, जहाँ तेजी नहीं है, जहाँ पोजीशन नहीं है वहाँ फिर पोजीशन बना लेंगे। तो ये काम हम करते चलेंगे। और 24,400 एक मतलब रसिस्टेंट का काम करेगा, इस बार 300 नहीं करेगा, इस बार 400 एक रसिस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ 500 मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ही जो कल तेजी बनेगा तो आपको ये यहाँ तक आने का कोशिश करेगा, तो ठीक है। तो अपन यहाँ पर ही इंटर होना ना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ी छोड़ सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि 500 मूविंग एवरेज से नीचे क्या होगा, 1-1.5% ऊपर हो जाएगा निफ्टी। ठीक है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही चीज़ नीचे आ जाएगा तो फिर मतलब बढ़िया था। तो हम लोग बिना डर का, बिना आराम का, देखिए मार्केट में डर का आलम अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि सर देखिए, मैंने आज आप लोगों को इसीलिए ये कहानी को बताया कि अगर ये जानवर जब इतना भाड़ा हुआ था, इतना भाड़ा हुआ था, पूरा खाया, लेकिन लास्ट जब ये जितना गिरा उतना खाया, सब खाता रहा, लेकिन लास्ट में जो थोड़ा सा बचा ना, उसको मुट्ठी बंद करके जो निकालने का इसका लालच था ना, उसने इसको फिर से कैद में ले आया। इसको मंकी ट्रेडिंग कहते हैं। तो अपने को कभी मंकी ट्रेडिंग नहीं करना, याद रखिएगा, समझ गए। मतलब जितना है सब हमको चाहिए, हम लोग को छोड़ना आना चाहिए। और जब आप छोड़ना सीखिएगा ना, मार्केट आपको अपने आप देगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। अभी जो हम लोग अप्रैल में प्रॉफिट बुक किए, बहुत बढ़िया किए, हमको कोई गिला शिकवा नहीं है ये युद्ध का जो भी हुआ। अब हमको आगे क्या करना है, जो पोजीशन है वो तो है ही, है ना। कौन सा हम पूरा बुक कर लिए, हम लोग भी थोड़ा बहुत बुक किए, ठीक है। अब जो यहाँ से 500 जो मूविंग एवरेज है, हम हो सके तो 500 से नीचे तो सारे ETF होंगे, निफ्टी है तो इसके नीचे जो ये जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर निकलने से पहले आपका पोजीशन होना चाहिए सब जगह। जिन्होंने 0-0 भी अगर कर लिया है तो इसके नीचे आप पोजीशन बना लीजिए, आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ऑलरेडी रिटर्न ले लिया है। अब थोड़ा ऊपर चला जाएगा, देखना है, समझ रहे हैं, देखना भी है कि आखिर होने वाला क्या है। तो अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ा सा युद्ध ठंडा होता हुआ दिख रहा है, जिस कारण मूड मॉल ठीक है। और हम बोले ना, मौजूदा सरकार सिर्फ फाइनेंस के मामला में, एक्चुअली फाइनेंस में सीतारमन मैडम को कुछ बुझाता नहीं है, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। बाबू लोग मतलब वहाँ पर जो गाइड कर रहे हैं वही हो रहा है, अपना उनका डिसीजन नहीं है। उनका डिसीजन यही है कि मैम प्याज महंगा हो गया तो मैं तो प्याज नहीं खाती। तो इस तरह का जो इनका मतलब कहना है, तो उनको क्या बोले। तो उनके पीछे जो टीम है ना, वो थोड़ा सा मतलब वही है। तो मैं तो सिर्फ इसीलिए बोलता हूँ कि मौजूदा सरकार फाइनेंस को छोड़ के हर चीज़ में ये अपना लाइनअप कर लेती है। इस युद्ध में सबकी बैंड बजी हुई है, सारे देश, सब जगह महंगाई, सब जगह। अब आप बोलिएगा सर आप अगल बगल देश के बारे में काहे बोलते हैं। नहीं, बोलना पड़ता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अभी वो भीख मांग रहा था बांग्लादेश, तो अभी भारत सरकार ने उसको दिया है 70 कितना टन जो भी है, मिलियन बैरल कितना दिया है। 1 अप्रैल को दिया, फिर अभी दिया, और फिर रिलीज करेगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। वही बांग्लादेश, उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के आदमी को बुद्धि आए और जो भारत विरोधी काम करे वो ना करे, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं। तो सरकार जो है ना, इन मामला में फाइटर है, वो अमेरिका से भी और इस तरह से चाइना, ये सब चीज़ में हमको भरोसा है सरकार पे। मारधार में एकदम 1 नंबर है सरकार। फाइनेंस का बात मत करिए सरकार, फाइनेंस बोलिएगा बहुत खराब सरकार। फाइनेंस को छोड़ के हर मामला में मारधार, ये सब मतलब बम सरकार, समझ गए। हाँ, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर ही जिस तरह से ये भारत में महंगाई नहीं बढ़ने दिया, बहुत हद तक कंट्रोल करना है। हालांकि गैस का भी पूरा कंट्रोल था, लेकिन वही है, ब्लैक खोरी और ये सब करने वाले ने मौका पे चौका मारा और पूरा गैस का दबाया। हाँ, क्या हुआ, मारा, छापामारी हुआ, सब निकल गया, टाटा फिश हो गया, पूरा अभी नॉर्मल है। कहाँ गैस मारा है, हम तो बोले नहीं, आप उस दिन भी बोले सब चीज़ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई तेल पेट्रोल पंप सब ओके है। बाकी आप वर्ल्ड में देखिए ना क्या स्थिति है, वहाँ भी महंगाई बढ़ रही है। तो भारत तो फिर भी उसी हिसाब से ठीक है, 140 करोड़ का आबादी लेके। तो यहाँ बढ़िया है, पॉजिटिव माइंड के साथ कल अपन फिर मार्केट में बढ़िया से एंट्री करते हैं। और जो हमने, हमारे पास एग्जिट पोजीशन है, बरगद का पेड़ पूरा एकदम फैला हुआ, इंफ्रा फुल पोजीशन है, डिफेंस, IT, निफ्टी, ये सब पोजीशन ऑलरेडी है, समझ। हाँ, मजे लेना है तो इनमें तेजी होगा, बढ़िया है। और जो थोड़ा हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे, जो कैश फ्री किए थे, वापस इंटर कर जाएंगे। यही तो है, एग्जिस्ट करना आना चाहिए, फिर इंटर लेना आना चाहिए। इंटर लेके भगवान के हवाले छोड़ दीजिएगा ना, तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, हे भगवान मेरा माइनस है, तो भगवान क्या बोलेंगे, तथास्तु, ठीक है, हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो बहुत बढ़िया है। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक बार 400 जो है ना, इसको क्रॉस करके अगर क्लोजिंग देता है, तब तो परफेक्ट है, तब तो मार्केट परफेक्ट है। और हम लोग इसी बात पे डिस्कस भी किए थे कि यार ऐसा कुछ नहीं है, एक बार में थोड़ी हो जाएगा बात कंप्लीट, 2-3 बार चलेगा। तो बढ़िया है कुल मिला के। तो निफ्टी कल अगर 400 के ऊपर बंद होता है तब तो बहुत अच्छा है, और होना भी चाहिए। देखते हैं दिन के दौरान अगर डिप आता है
तो अपॉर्चुनिटी रहेगा। और 400 इसका मतलब एक रेंज निकल के आ रहा है, तो कोई नहीं, हम तो भाई एंट्री यहाँ पर ही अपना जो है फिर से सभी सेक्टरों में लेंगे। मन में शांति है कि इस दूरी में हम लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, और अभी यहाँ पर ही इतना बनाया है, और अभी तो बहुत आगे तक का दूरी तय करना है, और इसमें चुनिंदा सेक्टर पे मुनाफा बनाना है। ठीक है, बाकी स्विंग करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।